अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अब तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आपने वलीमे का व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो जी आज मैं वलीमे का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो अभी जो है हसीब आए थे, मैंने हसीब से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, फ्रूट्स वगैरह मंगवाए थे। और आंटी कह रही थी कि ना मिन्हा को सॉलिड जो है वो स्टार्ट करवाओ, तो सिरलैक मंगवा लो इसके लिए, चावल वाला मंगवा लो क्योंकि चावल जल्दी हज़म हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने मंगवा लिया तो उस पर 6 महीने का लिखा हुआ था कि मतलब 6 महीने से दें। तो मैंने इसलिए हसीब को कहा था कि पैकेट लेके आइएगा, ज़्यादा बड़ा डब्बा ना ले आइएगा। तो अभी मैं मिन्हा को जो है ये नहीं दे रही सिरिलैक। और उसके बाद जी अभी हम लोग आए हैं बाहर। अच्छा, आना मैंने, आंटी और हसीब ने था। लेकिन ना जो बड़ी वाली जिठानी है वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, जो और जो मुझसे बड़ी जिठानी है ना वो घर में बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने कहा आंटी को, कहा उनको भी साथ ले चलते हैं। काम क्या था, मुझे ना जो बच्चियों को मैंने वलीमे पे फ़्रॉक पहनाने हैं ना, तो मेरे पास ना उनके साथ की मैचिंग ब्रेसलेट नहीं थी, मैं नहीं जा सकी थी लेने। तो मुझे बस आइडिया आया कि ना मुझे बहुत था, मतलब मुझे हमेशा ये होता है कि ना मेरी बच्चियों की ड्रेसिंग जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो बस मैंने कहा कि ना ऐसा करती हूँ कि ना जाके ये मोती ले आती हूँ, पर्ल्स वाली जो लड़ी मिलती है वो ले आती हूँ, साथ में इलास्टिक ले लेती हूँ जिससे बच्चों की डिज़ाइन बनती है स्मोकिंग। तो ये ले लेती हूँ, तो इससे ना मैं ब्रेसलेट जो है वो बना लूँगी। और जी अभी जी हम लोग फिर आए तो फिर मैंने कहा हसीब को कैसा करते हैं, आंटी भी साथ हैं, जिठानी भी साथ हैं, तो हम ना सिजी मंगवाते हैं। हालांकि आंटी कह रही थी कि मैं और जिठानी जो घर से खा के आए हैं और हसीब ने भी खाया हुआ था। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, एक सिजी मंगवा लेते हैं और हाफ़ हाफ़ कर लेंगे। तो क्योंकि मैंने नहीं कुछ खाया हुआ था तो हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो बस ये भी हम लोग आ गए हैं घर, सिजी खाई गाड़ी में बैठ कर, उसके बाद ये हम लोग आ गए हैं घर। और ये वाला इलास्टिक जो है मैं लाई हूँ, ये बच्चों की ना जो कमीज़ होती है या बाजुओं में लगाने के लिए, स्मोकिंग के लिए ज़्यादातर जो है ये यूज़ होता है। तो यहाँ जी मैं बच्चियों की बनाने लगी थी ब्रेसलेट। तो मैं यहाँ ना मोती गिन रही थी कि मिन्हा की ब्रेसलेट में कितने मोती आएंगे और इरा की ब्रेसलेट में जो कितने मोती आएंगे। अच्छा, है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम, लेकिन आप जो इसमें पर्ल जो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ब्रेसलेट बना सकते हैं। और ये सस्ती पड़ती है, ये तकरीबन मेरी जो है ये जो पर्ल्स वाली लड़ी है ये, और जो लास्टिक है ये तकरीबन 100 रुपये का आया था। तो 100 रुपये में आप जितनी मर्ज़ी चाहे ब्रेसलेट बना सकते हैं। तो मेरी जो है 100 रुपये में तकरीबन 4 ब्रेसलेट बन गई थी। और उसके बाद एक ब्रेसलेट के जो मोती है ना वो बच भी गए थे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये मतलब मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ। पहले तो कुछ लोगों को मुझसे पहले ही भी पता होगा, और आपको पता है कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि इरा कि जब मेरे पास ब्रेसलेट नहीं होती कोई और मैं नहीं जा सकती चेंज वैल्यू लेने के लिए, मैचिंग नहीं होती, तो फिर मैं यही काम करती होती हूँ। तो हसीब लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, नहीं तो मैं चेज़ वैल्यू ही चली जाती। तो फिर जब नहीं जा सकी तो मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ। और सॉरी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, बस व्लॉग अपलोड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि आप यकीन करें मैं ना वॉइस ओवर तब करती हूँ जब मिन्हा, हसीब और इरा जो है वो सो जाते हैं, और फिर मैं ना ड्रेस में आके ना वॉइस ओवर करती हूँ। अब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं वॉइस ओवर करने आती थी और मिन्हा उठ जाती थी, क्योंकि मिन्हा की तबीयत ना पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी। तो इसलिए फिर वो मिन्हा उठ जाती थी, फिर मैं छोड़ देती थी, और फिर सारा दिन में टाइम ही नहीं मिलता था कि बंदा वॉइस ओवर कर सके। तो आज फाइनली मिन्हा सोई है, तो मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ, अभी जो है वो उठ जाएगी। और ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ कपड़े धुल के आए थे, तो ये भी मैंने तय करने, और ये वाली मैक्सी जो है ये मैंने प्रेस करके रख लिया है। ये मैंने जी आज शाम को हम लोगों ने जाना है वलीमे पे, तो ये मैंने तब पहनी है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ये हम तीनों सिस्टर ने एक जैसी मंगवाई थी ऑनलाइन पेज से इरा की बर्थडे के लिए, लेकिन इरा की बर्थडे जो है वो हो नहीं सकी थी, तो इसलिए फिर जो है वो मैंने नहीं पहनी। तो मैंने कहा चलो आज वलीमे पे पहन जाती हूँ। और ये वाले जो कपड़े थे, बाकी सारे कपड़े मैंने तय कर लिए, बच्चों के जो कपड़े कुछ गीले थे तो वो मैंने पीछे सोफ़े की बैक पे जो है वो हैंग मतलब फैला दिए हैं कि पंखा चलेगा ना तो ये जो कपड़े हैं ना ये सूख जाएंगे। बस ये कपड़े जो है पंखा चला के जाऊँगी तो ये कपड़े जो है वो सूख जाएंगे, और फिर इनको आके, नहीं तो कल जो सुबह है ना फिर इनको कर लूँगी तय। और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड नहीं, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ जी मैं हो गई हूँ रेडी। अच्छा, मैंने बाल जो है ना मेहंदी वाले दिन स्ट्रेट किए थे, और फिर आपको मैंने बताया था कि बारात पे हम लोग जो है नहीं गए थे। तो आज ना मेरे बाल स्ट्रेट नहीं थे, क्योंकि आपको पता है मेरे बाल कर्ली हैं, तो थोड़े थोड़े कर्ली हो गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना साइड पे ना बन बना लिया, और मैक्सी के साथ वैसे भी बन जो है ना वो बहुत प्यारा लगता है, तो ये बना लिया। और उसके बाद ये अभी हम लोग निकले हैं जाने के लिए, तकरीबन घंटे का सफ़र है। और मैं ख़ुद बिल्कुल रेडी हो गई थी, बच्चियों को मैंने, इरा को मैंने शूज़ पहना दिए थे, और साथ में जो है ब्रेसलेट्स वगैरह पहना दी थी। और बच्चों को जी मैंने वहाँ जाके जो है वो तैयार किया। और आज हम लोग पहले आ गए थे, आज हम लोग शुक्र है लेट नहीं हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वलीमे का सारा सेटअप इतना अच्छा था ना। और अभी मैं आप लोगों को जी दूल्हा और दुल्हन की जी एंट्री दिखाती हूँ। आप देखिएगा माशाल्लाह बड़ी VIP एंट्री हुई है, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए जो है वो सारी रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों को
को दिखा सकूँ। बहुत अच्छी, हालाँकि हासिलपुर जो है ना वो इतना एडवांस नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि कितनी अच्छी जो है ना वो सारी जो है वलीमे की एंट्री हुई है और बहुत अच्छी लग रही है। दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था और दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और जी ये देखें, अभी जो दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही थी वलीमे के फंक्शन में, तो ये इन्होंने सारी जो है हाइड्रोजन सारा जो है वो किया था, स्मोक सारा किया हुआ था। और उसके बाद जो है सारी जो है लाइटिंग हुई थी सारी जो है, तो बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको सही बताऊँ, मैंने ना ये रियल में ना मतलब पहली दफ़ा शादी पे ये देखा, हालांकि इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे तो हम लोग ये देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने रियल में अपनी आंखों से ना ये पहली दफ़ा देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों से जो रिकॉर्ड करूँ। अच्छा, आज के दिन ना वलीमे पे हम दोनों बहनों ने, हालांकि हम तीनों बहनों की मैक्सी है, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ना हम दोनों बहनें जो है, इरम और मैं जो है वो सेम पहनेंगे। और ये है जी इरम और मेरी बड़ी सिस्टर, और साथ में ये जी मेरी छोटी सी अज़का, और जो मेरी सिस्टर है उनका और अज़का का सूट सेम था बिल्कुल। और इरा को मैंने ये वाला फ़्रॉक पहनाया था जो कि मैंने इरा को पहनाया था ज़ोया के वलीमे पे, और तब इरा छोटी थी ना, तब तकरीबन 5 महीने हो गए, 5 महीने के बाद पहनाया है। और माशाल्लाह इरा को ना ये पूरा और इरा को मैंने ब्रेसलेट भी पहनाई हुई थी, और कुछ एक दफ़ा इसने ब्रेसलेट उतार दी, फिर मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा ये गुम कर देगी। मैंने इतनी मेहनत से बनाई तो मैंने फिर इससे जो है वो ले ली थी। अच्छा, इसकी ना मैंने ना मैक्सी पे ना पिक दिखाई थी आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे मैंने लगाई थी। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लें, क्योंकि जो मैं जहाँ से कपड़े लेती हूँ, जो कुछ भी होता है वो मैं वहाँ पोस्ट करती होती हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाकई वेट लूज़ किया, लेकिन आप यकीन करें वेट तो मैंने लूज़ किया, लेकिन वलीमे के बाद ना मैंने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया ना जिसकी हद नहीं है। मतलब मेरी खाया मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो में ही है, लेकिन ना चावल बहुत ज़्यादा खाए हैं। और मुझे भी इतना दुख होता है ना कि होता है ना कि इंसान को नज़र लग जाती है, तो आप यकीन करें जैसे जैसे नज़र लग गई हो मैंने डाइटिंग, अच्छा खा मैं अपनी विंडो में ही रही हूँ, लेकिन ना मैंने चावल बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। और ये जी है मिन्हा, और माशाल्लाह मिन्हा पे भी फ़्रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने ना बच्चियों के कपड़े ना फंक्शन ख़त्म होने के बाद वहीं ब्राइडल रूम में जाके ना चेंज कर दिए थे, क्योंकि घंटे का सफ़र था, तो मुझे था ये ईजी होके जाए। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट बहुत आता होता है कि आप अपनी बेटियों की बहुत तारीफ़ करती हैं, आप तो बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों को तारीफ़ करती हैं, इस तरह जो है आप उनको ख़राब कर रही हैं, उनमें गरूर आ जाएगा। मेरी एक बात सुने, हम अपनी बेटियों की तारीफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया तो किसी तरह भी खुश नहीं रहने देती, दुनिया तो हर चीज़ में कीड़े निकालती है। तो अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस देना माँ का काम होता है। माँ को चाहिए कि उसको हर चीज़ में अप्रिशिएट करे, उसको बुरी बातों से भी रोके, जो उसकी बुरी बातें उससे रोके, लेकिन आराम से रोके, ठीक है। उसके बाद उसको जो छोटी छोटी उसकी अचीवमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करे, ताकि बच्चे को भी हो कि हाँ, अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे मेरी माँ से अप्रिसिएशन मिलेगी, और अगर मैं कोई बुरा काम करूँगा तो मुझे मेरी मम्मा डांटेंगी भी सही। और बच्चे को कॉन्फिडेंस जो है ना वो माँ ही देती है, और बच्चे को कॉन्फिडेंस माँ की तरफ से ही मिलता है। तो इसीलिए अपने बच्चों की तारीफ़ करें। आपने देखा होगा हमारी माएँ जो थी ना उनको हम ही सबसे बुरे लगते थे, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अपनी बच्चों की खुद तारीफ़ करें और अपने बच्चों को खुद हाँ कहें कि हाँ मेरा बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लोगों के सामने बच्चे को लोगों के सामने कभी भी डिग्रेड ना करें। हम लोग माँ बाप ही करते हैं, पता नहीं मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करेंगे और कितने लोग जो है वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हम माँ बाप ही जो है ना बच्चों को दूसरों के सामने जो है वो करते हैं कि मतलब कम जाहिर करते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए किसी के सामने। अपने बच्चों को खुद तारीफ़ करें, उनमें खुद कॉन्फिडेंस डालें, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएँ। तो बस ये अभी हम लोग आ गए थे घर, और बच्चों को मैं इसी तरह नॉर्मल और इजी वाली मैं सुलाती होती हूँ। तो बस ये भी मैं मिन्हा को सुला रही थी, और ईरा यहाँ मेरे पास बैठी खेल रही थी और वेट कर रही थी कि मिन्हा को सुला लो ना, फिर मैं ईरा को सुलाती होती हूँ। तो बस ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।